नमस्कार, मैं अतुल एहसास हूँ आपके साथ। और जिस तरीके से आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी बातें होती रही है और अनादिकाल से आयुर्वेदा के बारे में कहा जाता रहा है कि आयुर्वेद के अलग अलग नियम कायदे हैं, आयुर्वेद को काम में लेने के अपने अपने नियम कायदे हैं, परंतु उससे कितना क्या फ़ायदा है और कितना क्या नुकसान है। अब एक शब्द मैंने बाद में बोला है कि नुकसान है, मेरे ख्याल से नुकसान आयुर्वेदा से कम है, परंतु उसके साथ साथ कहीं न कहीं आप अगर उसके सही प्रयोजन के साथ उसे काम में लेते हैं तो वो बेहतर रिजल्ट की ओर बढ़ता है। पहला सवाल मेरा रेणुआ साहब के साथ ये रहेगा, आयुर्वेदा जिस तरीके से पिछले कुछ समय में वापस लोगों ने उसे सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। एलोपैथी को लोगों ने थोड़ा सा दरकिनार किया है, दरकिनार तो नहीं किया है परंतु उसको कहीं ना कहीं उसकी जगह सब्स्टिट्यूट की तरह सोचा है आयुर्वेदा को। क्या लगता है आपको? नमस्कार, मेरा वैसे नाम तो बता ही दिया, हरिराम रेणुआ। मैं अश्वदा प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ और सर के लिए भी एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, इन्होंने हम सबको यहाँ पे बुलाया और सबको फेलिसिटेट कर रहे हैं। तो आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद का क्या है ना, मूल प्रथम सिद्धांत है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यानी आयुर्वेद ये बोलता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यही आयुर्वेद का फर्स्ट सिद्धांत है। और सेकंड सिद्धांत आयुर्वेद का है जो रोगी के रोग को ठीक करना। यानी जो रोगी बंदा है, कोई भी आदमी है जिसका शरीर किसी भी बीमारी से ग्रसित हो गया है, उसके रोगी को दवाई आयुर्वेद की एक बार दी और उसके पूरे रोग को ठीक करना, ये आयुर्वेद का सेकंड सिद्धांत है। तो सेकंड सिद्धांत में मतलब वो उसकी बीमारी ठीक करके वापस फिर उसी फर्स्ट स्टेज पे लेके आते हैं कि उसका स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो अभी बात करते हैं, सर ने बताया कि अभी आयुर्वेद का वापस थोड़ा टर्न आ रहा है। वैसे आयुर्वेद का तो हमारे साथ में शुरू से 5000 साल पुरानी पैथी है, आयुर्वेद का तो हमारे साथ शुरू से रहा है, बहुत ही ज़्यादा एकदम इफेक्टिव हमेशा रहा है। लेकिन अभी बात करते हैं कुछ सालों की, जैसे कोविड 2020 में आया तो कोविड के बाद में आयुर्वेद का जो एक बात करते हैं कि जितना प्रचलन था या जितना एक अवेयरनेस थी इंडिया में तो काफ़ी अच्छी थी और मतलब एक मास कैटेगरी में बहुत अच्छी थी, लेकिन क्लास में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आयुर्वेद की जो अवेयरनेस है थोड़ी मिस थी। और इंडिया के अलावा बाहर के कंट्रीज में भी थोड़ी कहीं ना कहीं आयुर्वेद की जो अवेयरनेस है थोड़ी मिस थी। तो कोविड में इसका बहुत अच्छा एकदम बेनिफिट हुआ है कोविड की वजह से, कि आयुर्वेद का एकदम ज़बरदस्त तरीके से कोविड में लीड किया आयुर्वेदा ने और पूरे इंडिया ने। मेरे ख्याल से आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कोविड की बात कर रहे हैं, मुझे आज भी ध्यान है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कोविड को लेकर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि क्या कोविड के साथ जो आप कह रहे हैं, वहीं से उसी सवाल को वापस पकड़ रहा हूँ, क्या कोविड के साथ साथ कुछ ऐसी पैथियाँ जो कि लुप्त होने के मात्र पे थी, जिसमें आयुर्वेदा अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझता है, वो वापस रीगेन की गई, पब्लिक के अंदर एक ट्रस्ट बनाती चली गई? 100% बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो आयुर्वेद के मैन्युफैक्चरर हैं और हमारे पास में जो हम लोग दवाई मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो उसके अंदर जब कोविड की सिचुएशन आई थी तो हमारी जो सेल है, जो डिमांड है मार्केट की, वो 3 गुना हो गई थी। मतलब जस्ट डबल नहीं, 3 गुना। तो हमारे को इमीडिएट पास में दूसरी फैक्ट्री एक दो फैक्ट्री इधर उधर अरेंज करके इमीडिएट चालू करना पड़ा। मतलब 3 गुना 4 गुना तक डिमांड इतनी बढ़ गई थी। और दूसरी बात करें जैसे गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, इनकी डिमांड इस लेवल पे बढ़ गई थी कि मार्केट में रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे थे। और जो किसान पहले लेके घूमते थे कि हमारा रॉ मटेरियल परचेज करो, वो लोगों के पास में रॉ मटेरियल इस लेवल पे डिमांड आ गई कि वो बोले सर जितना था वो तो सब खत्म हो गया। अभी तो जो अपने रिश्तेदारों से, अपने जानकारों से जहाँ भी उनको रॉ मटेरियल मिला सब लाके दिया। और मैं वाकई में 100% आपको एक पूरा अश्योर कर रहा हूँ कि आयुर्वेद का मतलब जो वापस जो डबल 3 गुना से वापस रिटर्न किया है। एक शब्द आपने काम में लिया, एक दवाई का नाम जिसे अमृता भी कहा जाता है, गिलोय, अमृता, जैसे कि लोग सुबह सुबह खाली पेट लेने की बात आई। एक समय था जब अमृता के बारे में कोई जानता नहीं था, गिलोय के बारे में कोई जानता नहीं था। तो आपको लगता है कि ये जो दवाइयाँ जिस तरीके से अमृता को लेना सुबह और वो सब करना, ये कितना कारगर हो जाती है, जो लोगों के अंदर ये चलता है कि हाँ ये वाकई में ये होती है? एक्चुअली में अमृता जो गिलोय की आप बात करें, गिलोय वाकई में बहुत ही जबरदस्त तो एक ऐसी जड़ी बूटी है कि इसको आप नॉर्मली अपने घर पे भी लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। और ये बेल के रूप में बड़ी होती है
और गिलोय का इतना इफेक्ट है, जैसे कोई भी आपके शरीर में अगर मान लो कोई बैक्टीरियल है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कुछ भी है, तो उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गिलोय मतलब ऐसा वाला जिसको कह सकते हैं अपन, ऐसी औषधि है, अमृता जिसको कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड। अच्छा, इसमें दो मिथ है, एक है नीम गिलोय और एक गिलोय। एक्चुअल में नीम गिलोय और गिलोय में तो बस ये है कि नीम के ऊपर चढ़ी हुई गिलोय का असर थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि नीम भी अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव जड़ी बूटी के अंदर आता है कि नीम के ऊपर चढ़ी हुई गिलोय बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो ये थोड़ा सच है, क्योंकि ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। बाकी गिलोय अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। एक शब्द बना है इस दुनिया में रामबाण करके, वो रामबाण है आयुर्वेद। तो क्यों नहीं लोग इसे अपनाना चाहते, क्यों नहीं लोगों के अंदर, या आयुर्वेद के अंदर इतनी मार्केटिंग पोजीशन नहीं है कि लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, क्या कारण है इसका? एक्चुअल में आयुर्वेद हमारा जो शरीर है वो पूरा प्रकृति से बना है, तो आयुर्वेद का दूसरा नाम प्रकृति है। सब कुछ जो प्रकृति में जो सब कुछ पैदा होता है वो सब कुछ आयुर्वेद है। तो आज जो अवेयरनेस की बात करें, तो आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल इतनी मतलब वो हो गई ना, आदमी को, हर आदमी को ये लगता है मैं करना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए, या मुझे, तो वो क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आयुर्वेद को थोड़ा ये हुआ। लेकिन फिर भी अभी जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच में जैसे अचानक कोविड आया, या कोई बीच में बहुत बड़ी कुछ महामारी आ जाती है, या आज बात करें हम लोग जैसे दूसरी पैथीज की, तो बहुत सारी पैथीज क्या सिम्टम्स पे काम करती है, सिम्टम्स की दवाई देती है। लेकिन आयुर्वेद ये बोलता है कि उसको रोग को जड़ से खत्म कैसे किया जाए। हमारे शास्त्रों में उसका पूरा वर्णन है। हालांकि अभी चलो DMR एक्ट वगैरह में ये बोला जाता है कि आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि DMR जो दूसरी पैथी का जो DMR एक्ट था वही हमारे आयुर्वेद पे लागू किया गया, तो उसमें थोड़ा मिथ है। लेकिन अपन बात करें आयुर्वेद की, तो अभी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। मसालदानी है वो अपने आप में आयुर्वेद का जखीरा है। बिल्कुल, आप चाहे जीरा ले लीजिए, चाहे अजवाइन ले लीजिए, चाहे हल्दी ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, ये सब भी कहीं आयुर्वेद का पूरा का पूरा एक जखीरा है वो मसालदानी। अक्सर ये होता था कि उजाला पक्ष में बनाई गई दवाई का ये असर होगा, और जो हमारा जो ढलता हुआ जो पक्ष है उसका जो दवाई बनाई जाएगी, चांद की दशाओं के हिसाब से दवाई की घुटाई हुआ करती थी। अगर ये सारी चीज़ें भी आज भी है मुकम्मल के वो तरीके से होता है? हाँ, आज भी ये सब चीज़ें अवेलेबल है वैसे, लेकिन काफ़ी कम मतलब मात्रा में हो गया अभी, क्योंकि अभी हर आदमी को ना यूनिफॉर्म चाहिए। मतलब नॉर्मली जैसे आयुर्वेद में तो ये होता है कि साहब इसका, जब भी आप आयुर्वेद की कोई भी औषधि लेते हैं तो उसके अंदर आपको ना परहेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी औषधि ली और उसका परहेज नहीं किया, तो लेना और नहीं लेना कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे आपने आग जलाई, उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो वैसा होता है। लेकिन आजकल क्या लाइफ स्टाइल इतनी मॉडर्न हो गई, लेकिन अभी लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ का इतना साइड इफेक्ट आ रहा है। स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, लोगों को डायबिटिक हो रही है, और ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। और दूसरा है, एक सबसे बड़ा अपने समाज में एक बहुत बड़ी प्रथा है कि हर आदमी को ये जानना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। हर आदमी यही पूछता है क्या करना है। जैसे किसी को वेट लॉस करना है तो वो बोला कि मैं क्या खा के वेट लॉस करूं। हर आदमी को डोंट कोई बात नहीं करता, डोंट। हर आदमी ये क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उतना ही जरूरी है जितना क्या करना है। तो क्या नहीं करना है के बारे में अगर थोड़ा बहुत अपन अवेयर होंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, इस अर्थ युग में जिस तरीके से भाग रही है जिंदगी, सुबह से लेकर शाम तक की स्ट्रेस लाइफ, आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह उठता है, एक वो किसी का शेर याद आता है कि मैं जागता तो रोज़ हूँ पर जिंदा कब होऊंगा मुझे पता नहीं। तो वही वाली बात है कि रोज़ सुबह उठता ज़रूर है, परंतु वही मशीनी लाइफ, वही सब कुछ। तो ये सब स्ट्रेस आयुर्वेदा से कैसे कम किया जा सकता है? स्ट्रेस का तो आयुर्वेदा में क्या मैंने बताया, जैसे आयुर्वेदा प्रकृति मतलब आयुर्वेदा, तो स्ट्रेस का तो एक मूल सिद्धांत है कि आप हमेशा जो आप हम जब पहले छोटे थे तो हमें लगता था हम बड़े कब होंगे, बड़े होंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। तो बड़े हुए तो पता चला है तो बड़े होके तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ, छोटे ही ज्यादा बढ़िया थे। तो जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बचपन में चले जाओ, आप अपने बचपन को जीना शुरू कर दो। आप अपने बचपन में जो करते थे आप वो करना लग जाओ, आपका स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाए, कुछ भी नहीं करना। और वो कहते हैं ना, अपने आप से प्रेम करो। आप अपने आप से प्रेम करो कि दुनिया में इस पृथ्वी पे कोई दूसरी चीज ही नहीं है जो मतलब आपको उससे अलग करेगी। क्योंकि अगर आपने अपने आप से प्रेम करना सीख लिया तो कोई दूसरी चीज को आपको अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप से प्रेम करना। आजकल जो सबसे बड़ी बात है जो खान पान है, जिस तरीके से हम रोज़ देख रहे हैं, जो मिलावटी खान पान के साथ जी रहे हैं जिस तरीके से, और मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई भी चीज़ हम सुबह से लेकर शाम तक नहीं अछूते रहे हैं, चाहे वो हमारा गेहूं जो हम खा रहे हैं उससे लेकर अब तक दाल रोटी का सवाल है, इस मिथ को तो बंद ही कर दीजिए क्योंकि वो दाल रोटी भी हम शुद्ध नहीं खा पा रहे हैं। उन सब को देखते हुए प्रकृति के साथ
हमने जितना खिलवाड़ किया है, हमने जितना पेस्टिसाइड इस धरती के अंदर बो दिया है, उस पेस्टिसाइड के साथ जी रहे हैं हम, और हर रोज़ उस पेस्टिसाइड को खा के हम जिस तरीके से जी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदा भी उसमें कहीं हेल्प करता है? आयुर्वेदा तो 100% हेल्प ही करता है। जैसे अपन बात करें कोविड की, तो कोविड टाइम पे जब लोग सब अपने अपने घरों में थे तो प्रकृति एकदम साफ सुथरी हो गई थी, नदियाँ एकदम साफ बहने लग गई थी, कचरा कहीं था ही नहीं, रोडें एकदम खाली हो गई थी। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। बाकी प्रकृति अपने आप में सेल्फ अपने आप में वो रोटेट कर सकती है, उसको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मनुष्य पृथ्वी पर नहीं है तो भी प्रकृति एकदम हरी भरी रहेगी, सब कुछ पेड़ पक्षी पौधे सब कुछ चलेंगे। लेकिन क्या मनुष्य इतना मॉडर्न और इतनी सारी चीज़ों में इस लेवल पे अपनी, वो कहते हैं ना, एक अपनी ग्रोथ करने की जो महत्वाकांक्षा क्षमता है वो इस लेवल पे पहुंच गई कि वो प्रकृति की जो नियम है उसको भूल जाता है। तो आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मतलब रोल प्ले कर भी रहा है। और सब लोग अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर और थोड़ा विचार करें, सोचे समझे, गहराई से थोड़ा इसको अपनाएं, तो मेरे हिसाब से प्रकृति का जो हमारी आयुर्वेदपैथी है, इससे बेस्ट मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से हम कंक्रीट की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया, कंक्रीट की लाइफ में बदल गए हैं, हम हाइट्स पे तो जा रहे हैं, मतलब हम बढ़ते जा रहे हैं, मकान हमारे हाइट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जिस तरीके से कंक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर वो सब चीज़ें जो पैदा होती थी वो चीज़ अब नहीं बची। अब इस कंक्रीट के जंगल में इस आयुर्वेदा को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो आर्टिफिशियल बहुत सारा कुछ बन रहा है, आयुर्वेदा में भी बहुत कुछ आर्टिफिशियल बन रहा है, आपको नहीं लगता? तो प्रकृति ने, जैसे अब हम प्रकृति के साथ में जो चीज़ें चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, तो लेकिन प्रकृति समय समय पे हमारे को इंटीमेट करती रहती है कि आप भूलो मत। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब हर व्यक्ति को मतलब कितनी ऊंचाइयों पे जाए, कितना ही हम ग्रोथ करें, कंक्रीट की कितनी बिल्डिंगें बनाएं, लेकिन हमारे को हमारे रूट्स से जुड़े रहना चाहिए। और अगर हम हमारे रूट्स से जुड़े रहेंगे तो आयुर्वेद हमारे साथ हमेशा रहेगा। और हम ज़रूरी, वैसे तो जंगलों में बहुत सारे बड़े बड़े जंगल अभी भी हैं, कोई वो मतलब छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया, लेकिन फिर भी हम हमारे घर पे भी आयुर्वेद को हमारे साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे पौधे पादप बहुत सारे हैं जिनको अपने घर में आप ले सकते हैं, उगा सकते हैं, उनको बहुत सारे मतलब घरेलू नुस्खे के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और आयुर्वेद की एक सबसे खास बात क्या है कि आज मॉडर्न साइंस के अंदर जो दूसरी पैथी है, उनके अंदर तो आपको अगर कोई बीमारी का इलाज करना है तो आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत सारा सब कुछ चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में मतलब आपके पास एक गरीब से गरीब आदमी भी आयुर्वेद को यूज़ कर सकता है। वो मतलब कुछ नहीं करना, उसको नॉर्मल वैद्य के पास जाना है, दिखाना है क्या लेना, और वैद्य उसको जड़ी बूटी तोड़ के कुछ भी दवाई देगी और वो ठीक हो सकता है। और अगर वो खुद भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है तो वो खुद भी जाके उसको उपयोग में ले सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट जो आयुर्वेद के उसको कोई कम्पीट कर नहीं सकता है। क्योंकि आयुर्वेद में एक और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद, जैसे मान लो कोई भी पेड़ है, कोई पौधा है, तो उसकी जड़ भी काम आती है, उसका तना भी मतलब काम आता है, उसके पत्ते भी काम आते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद के जो उसका पंचांग भी पूरा यूज आता है, तो हम लोग उसी से दवाई बनाते हैं। और दूसरी पैथी में जैसे हम लोग एलोपैथ की बात करें तो वहाँ पे क्या एक्टिव कंटेंट पे काम करते हैं वो। अब बहुत सारी दवाइयाँ जो हम बात कर रहे हैं एलोपैथ की भी आयुर्वेद के ही एक्टिव कंटेंट से बनी हुई है। अब वो एक्टिव कंटेंट को निकालने के लिए जो केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं, आयुर्वेद के एक्टिव कंटेंट से, जो एलोपैथ के एक्टिव कंटेंट से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो उसका एक्टिव कंटेंट को निकालने के लिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें केमिकल यूज कर रहे हैं, वो बहुत मिनिमम पीपीबी में बहुत माइक्रो लेवल पे भी उसमें इन्वॉल्व होते जा रहा है, उसका साइड इफेक्ट है। तो हम ये कह रहे हैं कि एलोपैथ कह रहा है कि आप एक्टिव कंटेंट, वो कह रहा है सब हल्दी यूज मत करो, आप कुरकुमिन यूज करो, वो भी 99%। अब हम कह रहे हैं नहीं, आप तो हल्दी रोज यूज करो ना अपने घर में। ये मार्केटिंग फट्टा है। अब ये मार्केटिंग फट्टा है कि आप कुरकुमाइन के नाम से बेच लेंगे। अब मैंने अक्सर देखा है कि आज आप हनी लेने जाओ बाजार में, आपके सामने जो दुकानदार है वो 5 तरीके का हनी रख देगा, सर ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है। अब उससे जब ये पूछा जाए कि आपने कहा कि ये इससे बेहतर है, ये क्या है, ये क्या किससे बनाया, नहीं ये है तो सही, एक्चुअली है, सही है, पर ये इससे बेहतर है। और ये जो लास्ट वाला ये रिफाइंड हनी है। अब सर रिफाइंड हनी और उस नेचुरल हनी का क्या फ़र्क है? मतलब मुझे अब आज तक समझ में नहीं आया कि ये जो वर्ड रिफाइंड ऑयल तो ज़रूर सुना था, रिफाइंड हनी क्या हो गया इन्हें? एक्चुअल में क्या, जैसे आज अपन बात कर रहे हैं जैसे हनी की कंजम्पशन की, तो आज भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हनी, अच्छा तो ये फैशन भी हो गया ना सर, सुबह पानी में हनी डालिए पीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा, ये भी एक नई तरीके का फैशन हो गया। फैशन इसी वजह से हो गया ना, आदमी वजन कम करने वाला भी यही पूछ रहा है कि मैं क्या खा के वजन कम करूँ, वो ये नहीं पूछ रहा है कि क्या कम करके, क्या नहीं खा के वजन कम करूँ। तो अपन बात करते हैं आपके सवाल की, तो एक्चुअल में क्या, जैसे
हनी की अपन बात करें तो इसमें जैसे एक तो क्या जंगल का बिल्कुल प्योर नेचुरल हनी होता है, जो मक्खी अपनी इच्छा से ही बैठती है, अपनी इच्छा से ही हनी प्रोड्यूस करती है और उसी हिसाब से पूरा वो लोग उसको सोर्स करके लेके आते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। एक होता है नॉर्मल थोड़ा सा आज हनी के लिए फिर मक्खी को अपना वो एक सिस्टम एक बॉक्स में बना के रख के और फिर वो आसपास के एरिया में जो भी खेत वगैरह जैसे मान लो सरसों का है या किसी भी चीज़ का जो है वहाँ से वो आके और फिर प्रोड्यूस कर रही है। फिर तीसरा होता है कि वो बिल्कुल मक्खी को कुछ मेहनत नहीं करना है, यहाँ पे उसका हनी बनाने का बॉक्स है और इधर गुड़ और चीनी और या कुछ अदर अल्टरनेट उसको खाने के लिए रखा गया बहुत सारा के ये इधर से यूज करो और इधर प्रोड्यूस करो हनी। तो ये 3 अलग अलग मैंने प्रोसेस बताया, तो यही वो रेट का अंतर है। जो आपको बोल रहा ना कि ये तो बिल्कुल एकदम कम क्वालिटी में आपको दे देंगे, तो बिल्कुल मक्खी से ही करवाया गया उन्होंने हनी तो प्रोड्यूस, लेकिन वो करवाया अपने तरीके से, मतलब मैन मेड हनी हो गया थोड़ा सा। मक्खी को ही पूरा गाइड ट्रेंड करके कि इधर तो आपको यूज़ करना है ये चीज़ और इधर हनी प्रोड्यूस करना है। और दूसरा कि आपको थोड़ा सा वहीं आसपास में बॉक्स तो रख दिया, लेकिन आसपास के जो खेत खलियान है वहाँ से प्रोड्यूस करना। और तीसरा फिर वो जंगल से, तो वाइल्ड कलेक्टेड सबसे बेस्ट होता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में इन सब में इनोवेशन होना बाकी है या अभी और करना चाहिए? नई जो पीढ़ी आ रही है उसको आयुर्वेदा में जाकर सीखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो क्या हर आदमी माइनस को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है, तो बिल्कुल कुछ लोग गलत काम कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। परंतु एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से हम लोग देखते रहे हैं कि हमारे दादी नानी के नुस्खे आज भी, मतलब पेट में दर्द है, सौंठ और गुड़ का गोली बनाई और खिला दी और पेट दर्द ठीक हो गया। तो ये तो वाकई में कमाल ही है ना सर। बिल्कुल सर, एक्चुअल में क्या है, प्रकृति है ना, तो प्रकृति के अंदर जो चीज़ें एक्चुअल में क्या हमारा शरीर है, इसकी भी क्या प्रकृति के हिसाब से अपनी वात पित्त कफ और प्रकृति पूरी चेंज होती रहती है, समय के हिसाब से भी, ऋतु के हिसाब से भी, खान पान के हिसाब से भी। तो जो आज मार्केट के अंदर जैसे बहुत नई नई चीज़ें, हर ऋतु के अंदर सारे फल अवेलेबल है और बहुत सारी चीज़ें मतलब जो हमने मॉडर्न किया, तो उसके साइड इफेक्ट तो कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलते ही हैं। और आयुर्वेद सस्ता उसी के लिए जिसके पास समय है, खुद वाइल्ड में जंगल में जा सकता है, चीज़ों को ले सकता है और वहाँ से दवाई बना के यूज़ कर सकता है। नहीं तो अगर आपके बिहाफ पे कोई दूसरा, क्योंकि आज लोगों को टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है, तो फिर उसके बिहाफ पे अगर कोई दूसरा बंदा जा रहा है और प्योर चीज़ लेके आ रहा है, तो फिर उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से प्रोसेस कर रहा है, टाइम भी दे रहा है और उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। और हमने उस पर ऑलरेडी हमने हमारा ब्रांड अश्ववेदा, उस पर हमने भी काफ़ी काम किया है इसकी पैकेजिंग को लेकर। जैसे मैं पहले ही आपको बता रहा था, आयुर्वेद पे आज के टाइम में पूरा अच्छा काम हो रहा है और भी अभी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, तो कंटिन्यू प्रोसेस है। बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर हो गई और बाकी बीमारियां हो गई, डायबिटीज़ को भी ले लें हम, इन सब को ले लें। जिस तरीके से कैंसर की बात की जा रही है, ये जो बड़ी बीमारियां जितनी भी हैं, तो इन सब के ऊपर भी रिसर्च हो रहा है कि कैंसर में और इन सब में भी दवाइयाँ बनेगी कभी आयुर्वेदा? नहीं, बिल्कुल इन सब पे रिसर्च हो रहा है। एक्चुअल में क्या है ना, जैसे आज जो नई नई लाइफस्टाइल, बहुत सारे तो क्या बीमारी नहीं कह सकते उसको, हम रोग नहीं कह सकते आयुर्वेद में, जैसे उसका वर्णन ही नहीं है, तो वो तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जैसे डायबिटिक है, तो अब डायबिटिक तो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड है। आप लाइफस्टाइल आपने जैसे सब कुछ चेंज हो गया, आपका खाना जिस टाइम पे खाना चाहिए उस टाइम तो आप कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ और, जो मतलब आपका पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया। और आप जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं कि शाम को दही नहीं खाना चाहिए, आप शाम को दही खा रहे हैं, आप बोल रहे हैं सब सुबह में आपको उठ के ये सेवन करना चाहिए, तो आदमी क्या पूरा ये सब सिस्टम पूरा गड़बड़ गया उसका लाइफस्टाइल का, तो उसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आज अपन बात करें जैसे कैंसर या बड़े जितने भी रोग है, तो उनके ऊपर में आयुर्वेद में बहुत अच्छे से रिसर्च चल रहा है, गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है और बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की, वो भी उस पर बहुत काम कर रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियों में हमें पाया गया, जैसे आज हल्दी पे भी एक क्लिनिकल ट्रायल पीछे आया था कि कैंसर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। और एक ये भी पूरा आया था कि साहब आप फास्टिंग जितना कर सकते हो, अगर आप खाना मतलब जो अगर काब्स जिसको बात करते हैं, काब्स अगर खाने में आप निकाल दोगे तो आपका जो कैंसर के जो सेल्स है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डाउन होना, उनकी एक्टिविटी उतनी जो अग्रेसिव नहीं रहती है। तो बहुत सारी चीज़ों पर अपन बात करें तो रिसर्च और इस पर हो रहे हैं और आयुर्वेदा इस पर बहुत अच्छा कर रहा है। और बहुत सारे मतलब अभी तो गवर्नमेंट जब से मोदी जी आए, मोदी जी का तो बहुत ही अच्छा एकदम पूरा उसमें फोकस है। और मोदी जी आने के बाद तो आयुर्वेदा की अलग से उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई, हर स्टेट की अलग से मिनिस्ट्री बनाई। और अभी हमारा जैसे लेटेस्ट अभी वैक हमारा बड़ा आयुर्वेद का प्रोग्राम हुआ था, तो 50 से ज़्यादा कंट्री के लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, 50 से ज़्यादा कंट्री के डेलीगेट हमारे यहाँ पे आए और हमारे पूरी जड़ी बूटियों को, प्रोडक्ट को देखा, उन्होंने समझे, सैंपल लिए, प्रोडक्ट यूज़ किया, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि क्या बात है, आयुर्वेदा में इतनी ताकत है। तो पहले हम बात करें जैसे 5 से 10 साल पहले मात्र 5 या 10 कंट्री में ही इंडिया का आयुर्वेद लीगली मतलब वो था, तो अभी लगभग 24 से 25 में लीगली हो गया और 50 में आने वाले 1-1.5 साल में 50 कंट्री में आप लीगली आयुर्वेदा एक्सपोर्ट कर सकते हो।
जैसे हम लोग भी कई कंट्री में आयुर्वेद एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर वो न्यूट्रास्यूटिकल में या वैसे हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अभी इस चीज़ पे मोदी जी और पूरी हमारी गवर्नमेंट और पूरा इंडिया के बहुत सारे कॉलेज वगैरह इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे बाहर के कंट्री में भी आयुर्वेदा की बहुत अच्छी मतलब एक अवेयरनेस हुई है। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जब से आए हैं, और जैसे थोड़ा सा फ़र्क ये भी पड़ा है कि मिलेट ईयर्स भी घोषित किया, मिलेट, तो मिलेट्स को लेके भी बात होती रही, ये भी आयुर्वेदा का एक पार्ट है जिस तरीके से। तो आपको लगता है कि जो खान पान है, जो आप मिलेट खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, उसके साथ की सब्स्टिट्यूट ज्वार बाजरा बाकी सब चीज़ें खा रहे हैं, इससे भी कि स्वास्थ्य को बहुत कुछ या अलग अलग तरीके से फ़र्क पड़ता है कि नहीं, उसकी पाचन शक्ति और पाचन शक्ति की क्रियाओं पे भी फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल इस पे पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे आप मिलेट्स की बात कर रहे हैं तो मिलेट्स का क्या हमारे इंडिया में क्या है, जैसे मिलेट्स जैसे मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पे बाजरा मेन होता है मिलेट्स में। तो बाजरे की फसल हमारे यहाँ पे जो होती है वो बिल्कुल प्योर मैक्सिमम ऑर्गेनिक होती है, क्योंकि एक तो वो बारिश के पानी से पैदा होता है तो उसमें न तो कुछ ज़रूरत होती है, तो पूरी साल तक आपका खेत खाली है, कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर, और बारिश की एक बार आएगी तो 4 महीने की फसल होती है, तो उसके अंदर न तो कोई पेस्टिसाइड देना है, न कोई दवाई देना है, कुछ भी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक आपने बीज डाला और बारिश से वो पैदा हो गया। तो मिलेट्स ईयर इसलिए फेमस हुआ कि क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है चावल और गेहूँ में, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो खपत है, हमारे इंडिया की बात करें या दुनिया की, तो चावल या गेहूं का सबसे ज़्यादा खपत है। तो उसको प्रोड्यूस करने, अच्छा उतनी जितनी उनको टारगेट ये है कि इतनी क्वांटिटी तो हमें चाहिए ही, क्योंकि इतने सारे लोग हैं दुनिया में, तो उनको अगर इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये देखते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा पैरामीटर बढ़ा के कि ठीक है यार चलो इसमें पेस्टिसाइड डालोगे, लेकिन एक क्वांटिटी तो प्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि आज बाजरा या मिलेट्स वगैरह दूसरा उनको लोगों का अवेयरनेस नहीं है। कई लोगों का अवेयरनेस है तो उसको यूज़ करने का भी लोगों को पता नहीं है कि होता है क्या, जैसे बाजरा थोड़ा गर्म होता है, लेकिन अब बाजरे को किसके साथ खाना है, अगर आप उसको छाछ के साथ दही के साथ खाएंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। तो वो बहुत सारी थोड़ी सी एजुकेशन की भी कमी है। तो एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आयुर्वेदा में पंचकर्मा को भी काम में लिया जाता है, पंचकर्मा आयुर्वेदा का बहुत इफेक्टिव है। अगर आपने रेगुलर अगर पंचकर्मा अगर आप काम में ले रहे हैं तो वाकई में बहुत इफेक्टिव है, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। पंचकर्मा में यही है, जैसे एक्चुअल में क्या है, जैसे हम लोग भी रेगुलर यूज़ करते रहते हैं, और पंचकर्मा में ये है कि आपको क्या थोड़ा सा, जैसे आप पूरे साल के अंदर अगर मान लो आपने जो भी पूरा जैसी भी लाइफस्टाइल आपने, क्योंकि आज मॉडर्न युग है तो उसमें हर आदमी अपनी लाइफस्टाइल को उतना बैलेंस नहीं कर पाता, तो आपने अगर कुछ भी पूरे साल में उल्टा सीधा खाया तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए, क्योंकि मॉडर्न सारा ज़माना है उसके अंदर थोड़ा डिटॉक्स वर्ड से अगर बात करें तो वो थोड़ा सा लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो पहले तो शुद्ध करने का ही ज़्यादा वो रहता चलन। तो इसमें क्या होता है, जैसे आज मैं बात करूँ आज आपके पंचकर्मा की, तो पंचकर्मा के बहुत सारे सेंटर इंडिया में बहुत खुल रहे हैं और बाहर भी बहुत खुल रहे हैं, और इसकी अवेयरनेस, जैसे आज हम नेचुरोपैथी की बात करें, पंचकर्मा की बात करें, तो पंचकर्मा में वही रहता है कि आपको सिरोधारा दी जाती है, आपको होल बॉडी मसाज की जाती है, आपको इनर बहुत सारी थेरेपी दी जाती है, जैसे आपको वमन वगैरह उल्टी वगैरह कराई जाती है, आपको फास्टिंग पे रखा जाता है, आपके पूरे इंटेस्टाइन को क्लीन किया जाता है, आप पूरी आंतों को पानी वगैरह उसके अंदर देके और पूरा क्लीन किया जाता है, बस्ती दी जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसके अंदर मैं तो खुद भी यूज़ करता हूँ, साल में एक बार जाता हूँ। तो हमारे मित्र हैं सर, मेरे को एक, हम लोग पंचकर्मा सेंटर में गए हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग एक स्टीम का बड़ा एक केबिन होता, तो हम वहाँ मुलाकात हमारी हुई। वो सर अभी कनाडा से हैं, और सर कनाडा से आए हुए हैं, तो आज आए जयपुर, तो बोले सर आज आपका सेशन है तो हम लोग आएंगे, तो मैंने कहा वेलकम सर, आप आइए। और अर्जुन जसूजा जी है, मैं इनके लिए भी आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार तालियां, कि सर आयुर्वेद में बहुत रुचि रखते हैं, और कनाडा में सर अपना स्पा के बड़े बड़े कुछ सेंटर खोल रहे हैं। तो स्पा में ये चाह रहे हैं कि हम लोग आयुर्वेद के पूरे पंचकर्मा के जो ऑयल्स है वो यूज़ करें, तो हमने इनके लिए पूरी स्पेशल R&D भी करी, और इनके लिए सैंपल बनाए, इनको सैंपल भेजे भी कनाडा, इनको बहुत अच्छे लगे, तो अभी हम लोग भी उस पर भी काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके अपने ब्रांड पे, क्या क्या चीज़ बना रहे हैं अभी लोगों के लिए? सर हमारा अश्वमेधा ब्रांड है, और हम लोग जयपुर और सीतापुरा में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और हमारा स्टोर है, हमारे प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले है वो WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क है उसके अंदर है। एक हमारा मॉल ऑफ जयपुर में स्टोर है, और एक मुंबई में एक स्टोर है, PMC करके एक फिनिक्स का मॉल है उसके अंदर है, एक हमारा गैलेरियो मॉल बेंगलोर में स्टोर है। तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंस है। और हम प्रोडक्ट की बात करें तो हम लोग सारे वेलनेस के प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जिसमें च्यवनप्राश हो गया, इम्यूनिटी ड्रॉप हो गया, अपना त्रिफला, आंवला, एलोवेरा, करेला और बाकी शिलाजीत वगैरह। तो ये वेलनेस की पूरी इम्यूनिटी की पूरी रेंज बनाते हैं। OTC के जितने प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। और दूसरा फिर हम लोग स्किन केयर की बात करें तो उसके अंदर पूरे स्किन के सारे प्रोडक्ट, जो स्किन केयर हो गए, फेस केयर हो गए, और उसके बाद बॉडी केयर, हेयर केयर, क्रीम, जेल, शैम्पू,
साबुन, ये सारे प्रोडक्ट की पूरी रेंज बनाते हैं। ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रोज़ जो इस मोबाइल के ऊपर रोज़ देखते हैं, एक छोटी छोटी सी रील्स आती रहती हैं कि आप दालचीनी पीजिए सुबह और ये कीजिए और काली मिर्ची खाइए, और मतलब उनका जो सिस्टम होता समझाने का, अब वो कौन से पंडित जी हैं या कौन से वैद्य जी हैं, वो क्या समझाते रहते हैं, लोग उसको अनुसरण भी करते रहते हैं और फिर बाद में कहते हैं यार कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कुछ मतलब ही नहीं है, आयुर्वेद कुछ भी नहीं है, इसलिए एलोपैथी ठीक है, एक खा लो गोली अपने हिसाब से। तो आपको लगता है कि ये जो पिछले दिनों में ये जो बहुत ज़्यादा एकदम परिवर्तन आया है, ये जो एकदम मिथ पैदा होने का जो परिवर्तन आया है, ये भी कहीं ना कहीं आयुर्वेदा को हार्म कर रहा है? हाँ, नहीं भी और हाँ भी, दोनों ही चीज़ कह सकते हैं। एक्चुअल में क्या, थोड़ा उनकी वजह से थोड़ा अवेयरनेस तो लोगों में हो रहा है, लेकिन मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी चीज़ इस तरह का वीडियो रील आपको देखी जाती है तो लोग बोलते हैं मार्केट में एक चीज़ क्या, आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ आपने उपयोग की, चाहे आपने पानी, चाहे आपने ज़्यादा खाना खाया, कुछ भी, चाहे फल आपने ज़्यादा खाए, कुछ भी, तो हर चीज़ का साइड इफेक्ट तो है। लेकिन आयुर्वेदा का एक उतना डिजास्टर साइड इफेक्ट नहीं है क्या ठीक है आपको उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगी, थोड़ा मतलब उस एकदम बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई भी चीज़ जिसको अगर आप क्लासिकल मेडिसिन, हमारे यहाँ आयुर्वेद में दो चीज़ होती है, एक तो होती है क्लासिकल मेडिसिन और एक होती है प्रोप्राइटरी मेडिसिन। तो प्रोप्राइटरी मेडिसिन तो अगर किसी ने ईजाद करी है तो आप नॉर्मली नॉर्मल किसी के आप जैसे किसी ने सजेस्ट किया तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल मेडिसिन आपको वैद्य जी के परामर्श से ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा उसका फॉर्मूला उसी हिसाब से होता है। तो ज़्यादातर लोग क्लासिकल मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं तो उनको तो वैद्य जी के थ्रू ही करना चाहिए, और जो लोग प्रोप्राइटरी मेडिसिन कर रहे हैं, OTC प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो आराम से नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। उसका कोई बहुत ज़्यादा मेजर ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मान लो आज च्यवनप्राश की बात करें तो नॉर्मल कम क्वांटिटी में सर्दियों में लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आजकल मतलब पूरे ईयर के लिए भी लोग को यूज़ करने के लिए बहुत सारे प्रास और ये आगे, तो ऐसा बहुत मेजर नहीं है। लेकिन उसके भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट बना दिए। तो जब आयुर्वेदा को लेकर इतनी सारी बातें करी अभी आप लोगों ने आपस में, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में आपको भी लगता होगा कि आने वाला जो समय है, जो यूथ की पीढ़ी है, ये तो पता नहीं, परंतु जो लोग अभी समझ पा रहे हैं, इस भागती दौड़ती जिंदगी को समझ पा रहे हैं, इस कॉरपोरेट जगत के स्ट्रेस को समझ पा रहे हैं, वो शायद आयुर्वेदा की तरफ जरूर बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है? 100% सच्चाई यही है, क्योंकि आदमी है ना बहुत ग्रोथ करने के लिए बहुत इधर उधर जाता है, लेकिन आखिर में लास्ट में उसको तो घर पे तो आना ही है। तो आयुर्वेदा तो हमारा एक तरह से घर है और हमारा बेस है और रूट है, कि इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। पंच तत्व का जो शरीर है और वो उसको सबसे बेस्ट काम करता है, तो प्रकृति उसको ज़्यादा अच्छे से ठीक कर पाती है। और एलोपैथ के बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं, तो वो भी यही बोलते हैं कि लोग है ना यही पूछते हैं, सर ये दवाई दे दो, इसके लिए दवाई दे दो, हर चीज़ के लिए दवाई चाहिए। फिजिकली कोई भी एक्सरसाइज करना नहीं चाहता, तो मैं तो यही कहूँगा हर आदमी को फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और दूसरा, कुछ जड़ी बूटियाँ आपके लाइफस्टाइल में शामिल करनी चाहिए। चाहे आपने एक दो को भी शामिल किया तो भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और एलोपैथ के बहुत सारे डॉक्टर हैं अब तो वो भी बोलने लगे एकदम खुल के कि आप 100% आयुर्वेद को यूज़ करो, थोड़ा वॉकिंग करो, थोड़ी एक्टिविटी करो, तो आप 100% स्वस्थ रहेंगे। आप हमेशा मतलब एलोपैथ की जो दवाई तो आपको एक इमरजेंसी के लिए देते हैं वो, कि एक बार चलो आप ठीक हो जाओ, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए तो साइड इफेक्ट ही आएंगे उसके, फिर वो इसलिए वो लोग भी पूरा कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से लोगों में अब जागरूकता आ भी रही है, लोग उनकी बात भी मान रहे हैं, क्योंकि सब लोग मिलके इसको प्रमोट कर रहे हैं तो इसकी आएगी भी। और बाकी सब लोगों को मैं तो वही मैसेज देना चाहूँगा कि प्योर आयुर्वेदा, बिल्कुल जो जड़ी बूटियाँ हैं, उसका पाउडर है, ऑयल है, अर्क है, वो प्योर आयुर्वेदा है। और बाकी क्या, लोगों को सब कुछ रेडीमेड चाहिए, तो रेडीमेड के साथ में फिर बहुत सारी प्रिजर्वेटिव ये वो बहुत सारी चीज़ें भी आती है। तो ज़्यादातर प्योर आयुर्वेदा यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट हर्ब यूज़ करें, डायरेक्ट उसका जैसे भी कोई पौधा है, उसके पत्ते हैं, तने हैं, जड़ है, उसको यूज़ करो तो आपको बहुत ही एक्सेलेंट बेनिफिट होगा और बिना किसी साइड इफेक्ट के। अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं पब्लिक को कि क्या सुनना? अंतिम संदेश में यही कहना चाहूँगा, मैंने वैसे तो पूरी सब चीज़ों पर अपना डिस्कशन हुआ, आपको भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है आयुर्वेद का और आप खुद यूज़ भी करते हैं, मुझे भी ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो सब लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद आपको जीवन में अपनाना चाहिए। और कुछ ना कुछ, वैसे तो हर आदमी यूज़ करता ही है, लेकिन थोड़ा सा इसके प्रति और अवेयर होना चाहिए और डूज एंड डोंट्स को थोड़ा सा अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में क्या है ना, आज दुनिया में लोग जो जैसे बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं या ज़्यादा लोग मर रहे हैं या कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो वो ज़्यादा खा के हो रही है दिक्कत। मतलब अगर वो नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, तो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, कम से कम खाएं, नपातुला खाएं, टाइम से खाएं। जिस तरीके से रेणुआ साहब से बात हुई, हमारी हरिराम रेणुआ साहब से, अश्ववेदा आप चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और लोगों को शुद्ध खाने के लिए बात कर रहे हैं और शुद्ध कहीं ना कहीं खाएं और बेहतर खाएं।
और स्वस्थ रहें। हम तो चाहते हैं किसी भी तरीके की दवाई की ज़रूरत ना पड़े आपको, चाहे आयुर्वेदा हो, परंतु आयुर्वेदा को आप सब्स्टिट्यूट के रूप में ज़रूर काम में ले सकते हैं। बेहतर जीवन के लिए सब्स्टिट्यूट के तरीके से काम लीजिए ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके दिन भर की लाइफ को और बेहतर करने के लिए अगर आयुर्वेदा काम में ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है।